हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में आज अपन बात करेंगे म्यूजियम्स एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस ऑफ राजस्थान। देखो, अभी तक अपन ने जो भी देखे हैं राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, जो भी आर्काइव्स की बात की या फिर अपन ने जो भी रॉक इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी डिटेल्स की बात की, म्यूजियम्स के बारे में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन अपने को मिलती रही है, या फिर कॉइन्स की बात की है, तो उनको रखा कहाँ जाता है, कहाँ इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी एक्सप्लोर की जा सकती है, तो वो जो प्लेसेस हैं वो अपने आप में बहुत सिग्निफिकेंट हो जाती हैं। तो उन्हीं के बारे में आज अपन बात करेंगे और उन्हीं म्यूजियम्स और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस के अंदर पार्ट 1 है जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। गार्गी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और जैसे कि आपको बताया हुआ है, करंट अफेयर्स वीकली समरी वो भी अपलोड होती है संडे को, और दूसरा डेली सुबह 9 से 10 के बीच में आपको करंट अफेयर बेस्ड एडिटोरियल डिस्कशन मिलता है। इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल्स होते हैं उनको पूरा डिस्कस किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट आर्काइव या फिर जो भी म्यूजियम है वो है अरबी पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टोंक। ये स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान के द्वारा। कब? 1978 में। और टारगेट क्या था? टू प्रोटेक्ट, टू रिसर्च एंड टू पब्लिश बुक्स। कौन सी? जो थर्ड नवाब मोहम्मद अली खां या फिर उसके सक्सेसर्स जो थे टोंक के, उनके द्वारा जो बुक्स लिखी गई उनके बारे में। ओके, तीसरा नवाब हुआ जो जिसका नाम था मोहम्मद अली खां, या फिर उसका जो भी सक्सेसर्स हुए, उन्होंने जो बुक्स लिखी, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपने हाथों से लिखे, उनको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और उनके ऊपर रिसर्च करके बुक्स पब्लिश करना, ये काम किया जाता है अरबी पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ टोंक। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि ये अरबी पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है राजस्थान में, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए टोंक। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डिफरेंट लिटरेरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है, डिफरेंट लैंग्वेजेस में जो लिटरेचर लिखी गई है वो, और साथ में डिफरेंट रूल बुक्स कि किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई किया जाते थे। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो उनकी लैंग्वेज जो थी वो थी, उन बुक्स की जो लैंग्वेज जो प्रिजर्व्ड है, प्रोटेक्टेड है, उनकी उर्दू एंड पर्शियन मेनली। ओके, यहाँ पर औरंगजेब ने जो आलमगीर कुरान लिखी थी वो भी प्रिजर्व्ड है, तो शाहजहां ने कुरान कमाल लिखी थी वो भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना पहला सेगमेंट कंप्लीट होता है, दैट इज अरबी पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट टोंक। नेक्स्ट इज सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर। ये उदयपुर के सिटी पैलेस में ही स्टैब्लिश्ड है, और साथ में एक चीज़ बता दूं, इसको स्टैब्लिश किया गया था महाराणा भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, इसको स्टैब्लिश किसने किया था? महाराणा भगत सिंह के द्वारा। यहाँ पर 3 सेपरेट रूम्स हैं, 3 डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनके नाम है हल्दी घाटी, चेतक और प्रताप। यहाँ पर एंशिएंट पेंटिंग्स को प्रिजर्व किया गया है, रखा गया है। यहाँ पर एक महल है जिसका नाम है चंद्र महल, उसमें एक मार्बल से बनी हुई एक स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट एक स्ट्रक्चर है, उसको बोला जाता है लखू कुंड। क्या बोला जाता है? लखू कुंड। तो जब ये जो मेवाड़ का राजघराना था, वहां पर कोई भी कोरोनेशन सेरेमनी होती थी, राज तिलक प्रोग्राम होता था, तो 1 लाख सिल्वर कॉइन्स ये इस लखू कुंड में डाले जाते थे, रखे जाते थे। तो इसीलिए इसका नाम क्या बन गया? लाख मींस लखू कुंड। ओके, इसी तरीके से यहां पर अमर विलास महल भी है, जहां पर महाराणा फतेह सिंह की फोटो है, और उसके साथ में जब 1903 में जॉर्ज 5 का कोर्ट लगा था, उस कोर्ट में महाराणा फतेह सिंह की जो चेयर थी वो भी आज भी यहां पर प्रेजेंट है अमर विलास में। और अमर विलास कहां पे है? सिटी पैलेस म्यूजियम उदयपुर। यहां पर एक महल और है जिसका नाम है दिलखुश पैलेस। यहां पर ईरानी, अलेमान, शाही, भानशाही, चापानेर, ठीक है, सारठ, रामशाही, लालूवाल, अखेराज शाही, खुरखुरी, ऐसे करके ये डिफरेंट स्वॉर्ड्स हैं, डिफरेंट टाइप की तलवारें यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर इनमें से नाम आ जाए 2-3 के कॉम्बिनेशन बना के, तो पहली बात तो ये तलवारें हैं, और दूसरा ये प्रेजेंट कहाँ पर है? सिटी पैलेस म्यूजियम ऑफ उदयपुर।
नेक्स्ट है बीकानेर म्यूजियम। ये बेसिकली आप देख सकते हो ये 3 म्यूजियम्स हैं इसके अंडर में यहाँ पर प्रेजेंट, जैसे फर्स्ट शार्दुल म्यूजियम, सेकंड गवर्नमेंट म्यूजियम, थर्ड करनी म्यूजियम। शार्दुल म्यूजियम जो है वो बीकानेर के ही लालगढ़ पैलेस में स्टैब्लिश्ड है, लोकेटेड है। यहाँ पर वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कॉइन्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ है इस जगह पर, ठीक है। डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट कॉइन्स मिलते हैं लालगढ़ पैलेस। और यहाँ पर जो कैदी हुआ करते थे, इम्प्रिजन्ड पीपल हुआ करते थे, पर्सन हुआ करते थे, वो जो कैद में रह करके कारपेट्स बनाया करते थे, गलीचे बनाया करते थे, वो यहाँ पर रखे जाते हैं। और इसके साथ में पुरानी फिल्मों का भी यहाँ पर एक बुक्स का कलेक्शन है, ठीक है। ओल्ड फिल्म बुक्स कलेक्शन यहाँ पर आपको मिलता है शार्दुल म्यूजियम में। ऐसे ही गवर्नमेंट म्यूजियम की बात की जाए बीकानेर म्यूजियम में ही, वहाँ पर डिफरेंट रिवर वैली सिविलाइजेशन, जैसे इंडस वैली रिवर सिविलाइजेशन की बात की जाए तो वहाँ के डिफरेंट रिमेन्स जो, या आहड़ कल्चर की बात अपन ने की थी, ठीक है। तो इनके आसपास के जितने भी सिविलाइजेशनल डेवलपमेंट होते थे उनके रिमेन्स यहाँ पर कलेक्टेड है गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ बीकानेर, ठीक है। यहाँ पर साथ में आर्कियोलॉजिकल मटेरियल, कहाँ पर डिफरेंट प्लेसेस पे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुदाई की है, वहाँ से जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन या कोई भी मटेरियल मिला है उसको भी प्रिजर्व्ड फॉर्म में रखा गया है बीकानेर म्यूजियम में, ये अपने को याद रखना है। नेक्स्ट इज करनी म्यूजियम। ये एक गंगा निवास जो कि जूनागढ़ में है वहाँ पर लोकेटेड है। यहाँ पर एक चंदन की लकड़ी से बना हुआ सिंहासन है, तो दूसरी तरफ इसको बनाया था, इस थ्रोन को बनाया था, इस सिंहासन को बनाया था जयचंद ने 1212 एडी में, 1212 एडी में। यहाँ पर एक मिरर है जो गंगा सिंह लेके आए थे बेल्जियम से। कहाँ से लेके आए थे? बेल्जियम से लाया हुआ एक बड़ा मिरर है। तो दूसरी तरफ आप देखोगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो एरोप्लेन्स काम में आए थे उनमें से एक एरोप्लेन यहाँ पर प्रेजेंट है। कहाँ पर? करनी म्यूजियम बीकानेर में। ओके, तो इस तरीके से बीकानेर म्यूजियम भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मंडोर म्यूजियम की। 1 सेकेंड, बीकानेर म्यूजियम इज ऑल डन। ओके, देन मंडोर म्यूजियम। मंडोर म्यूजियम जो है वो आप देखोगे तो ये जनाना बाग, यहाँ पर 1968 में जनाना बाग बनवाए गए थे जो कि एंशियंट पैलेसेस के लिए फेमस है। ठीक है, 1968 में यहाँ पर जनाना बाग में एंशियंट पैलेसेस बनवाए गए थे जो कि फेमस हैं अगर अपन म्यूजियम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। साथ में यहाँ पर बहुत सारी मूर्ति कलाएं, स्कल्पचर आर्ट्स देख सकते हैं, या फिर कोई भी जैसे आर्कियोलॉजिकल आर्ट्स हैं, या फिर आर्किटेक्चरल आर्ट हो गई, आर्कियोलॉजिकल कोई भी खुदाई में जो रिमेन्स मिले हैं वो हो गए, स्टोन आर्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स वो रखे हुए हैं। तो आपने को ये ध्यान रखना है कि मंडोर म्यूजियम ऑफ जोधपुर कब स्टैब्लिश किया गया था? जनाना बाग एंशिएंट पैलेसेस के फॉर्म में 1968 में। इसी तरीके से नेक्स्ट है गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ अजमेर। ये अजमेर वाला जो म्यूजियम है ये अकबर के किले में, अकबर का जो फोर्ट था अजमेर में वहीं पे बनाया गया और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 19 अक्टूबर 1908 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस टाइम पे जो अंग्रेजों का राज था उन्होंने एस्टैब्लिश किया था। और क्या नाम दिया गया था उस टाइम पे? राजपुताना म्यूजियम इसको नाम दिया गया था। यहीं पर सर टॉमस रो जब आया था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए परमिशन मांगी थी कि हम यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना चाहते हैं, तो जहांगीर से फर्स्ट मीट जो हुई थी सर टॉमस रो की वो यहीं पर हुई थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ में यहाँ पर बहुत सी मूर्तियाँ प्रेजेंट हैं जो कि गुप्त एज से लेकर के 16th सेंचुरी मिडिवल पीरियड तक पूरा स्प्रेडेड जो पीरियड था उसकी पूरी मूर्तियां यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको प्रिजर्व्ड दिखाई देती हैं। इसके अलावा रॉक इंस्क्रिप्शंस भी देखी जा सकती है यहाँ पर प्रेजेंट 2nd सेंचुरी से भी पहले के टाइम की। ओके, तो इस तरीके से गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ अजमेर भी अपना कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है सवाई मानसिंह सेकेंड म्यूजियम। ठीक है, सवाई मानसिंह सेकेंड म्यूजियम हो गया, सवाई मानसिंह ही हो गया, सवाई मानसिंह सेकेंड म्यूजियम। तो ये स्टैब्लिश किया गया था जयपुर में 1959 एडी में। ओके, और इसका जो हेड ऑफिस है इस म्यूजियम का वो मुबारक पैलेस में प्रेजेंट है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मुबारक पैलेस कहाँ पर है, तो जयपुर में है वो। ठीक है, यहाँ पर जो एंशिएंट टाइम के जो प्रेवलेंट जितने भी कपड़े होते थे तो कपड़ों का कलेक्शन है मुबारक पैलेस में, जहाँ पर सवाई मानसिंह सेकेंड म्यूजियम का हेड ऑफिस है।
इसके अलावा कश्मीरी शॉल, या फिर जो सवाई जय सिंह थे उन्होंने जो अंगरखिया पहना करते थे, वो यूज़ किया करते जिसका कलर ब्लू है, वो भी यहीं पर रखा हुआ है सवाई मानसिंह सेकंड म्यूजियम में। ऐसे ही यहाँ पर लाहौरी कर्टेन जो कि लाहौर से मंगवाया गया था, इसके अलावा बहुत सारे कपड़ों का कलेक्शन भी यहाँ पर है, और वो भी जो लाहौरी कर्टेन था ये भी जय सिंह ने ही मंगवाया था लाहौर से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मेहरानगढ़ फोर्ट, ये जोधपुर में प्रेजेंट है, और मेहरानगढ़ फोर्ट में एक है मोती महल। मोती महल में जो मारवाड़ प्रिंसली स्टेट हुआ करता था उसके अंडर में जो टोटल 12 ठिकाने थे, उन 12 ठिकानों को रिप्रेजेंट करने वाले जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जिनके लिए 12 अलग से चेयर्स थी, वो सारी चेयर्स आपको मोती महल में प्रेजेंट मिलती है आज भी। यहाँ पर यहाँ की जो आर्मरी है, यहाँ का जो शस्त्रागार है आर्मरी, वहाँ पर स्वॉर्ड्स प्रेजेंट है जो कि अकबर ने दी थी और या फिर तैमूर लंग ने दी थी। कहने का मतलब है जो यहाँ के मारवाड़ के किंग थे उनको अकबर के द्वारा मिली हुई स्वॉर्ड और तैमूर लंग के द्वारा मिली हुई स्वॉर्ड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, इन तलवारों का या इन स्वॉर्ड्स की स्पेसिफिकेशन क्या है, क्या क्वालिटी है कि इनके हैंडल पे क्या लिखा हुआ है, कुरान की वर्सेस लिखी हुई है, कुरान की आयतें लिखी हुई है अरबी में। ये एक खासियत अपन देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर ख्वाब महल करके भी एक और पैलेस है जहाँ पर प्रेशियस मतलब बहुमूल्य ऑयल पेंटिंग प्रेजेंट है। तो कहाँ पर, तो मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर, वहीं पर मोती महल और वहीं पर ख्वाब महल। तो इस तरीके से आज के अपने इंपॉर्टेंट जितने भी म्यूजियम और जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च के लिए काम करते हैं राजस्थान में, एंशियंट या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज है उन पे, उसका पार्ट 1 कंप्लीट होता है। सेकंड पार्ट आपको जल्दी ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज promote this channel so that we can get some more appreciation and boost so that quality videos can be produced for you people. Thank you.